हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छी होगी। और इस पीवाई की क्यों की कड़ी को बढ़ाते हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं। आप इस पर देख पा रहे होंगे 24 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का है। इस प्रकार विद्यार्थियों आप विदित है कि हम आपके लिए क्रमशः पीवाई क्यू शिफ्ट बाई एवं डे बाई हल करवा रहे हैं। तो हर दिन 20, 21, 22, 23, 24 आज 24 तारीख का शिफ्ट चल रहा है। तो 20, 21, 22, 23, 24 तो 5 दिनों का हम पीवाई क्यू प्रश्न अभी तक करवाने जा रहे हैं। इस प्रकार से आज लास्ट पीवाई क्यू रहेगा। मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग का टॉप वीडियो चल रहे हैं, आप पता है, आप जाके देखिए, आपका फायदा होने वाला है, हम गारंटी लेते हैं। और रीजनिंग और मैथ्स का, ठीक है, जीके हिंदी का हम पूरे 20 के 20 प्रश्न शिफ्ट बाई एवं डे बाई हल करवा रहे हैं। आज 24 तारीख का लास्ट शिफ्ट चल रहा है। चलिए देख सकते हैं आप आगे स्क्रीन पर। और आप नए हैं वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं और पीवाई के प्रश्नों को देखना चाह रहे हैं तो आप जाके प्ले स्टोर देख सकते हैं एसजीडी कांस्टेबल 2023 भर्ती में, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित है? विद्यार्थियों, मैं तो आपको कह रहा हूँ पीवाई के प्रश्नों को समझकर टॉपिक को उठा लीजिए, बस आपके नंबर 120, 30, 40 प्लस आएंगे। याद रखना, 20, 30, 40 प्लस आएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके चाहे हिंदी हो, चारों पोर्शन उठा के अगर आप टॉपिक को कवर कर ली ना जी, वादंत्र वाला बार बार आ रहा है टॉपिक, पढ़िए तो जरा। आपको पता होने के बाद कि पीवाई के हम हल करवा रहे हैं या बोल रहे हैं टॉपिक आ रहा है तो पढ़ो ना भाई, नंबर क्यों नहीं बढ़ेगा? अब तुम्हें पता है, नहीं पढ़ो तुम्हारा गलती। कुछ विद्यार्थियों को तो पता तक नहीं है कि कौन सा टॉपिक आता है। तुम्हें तो पता हो गया, पढ़ो ना भाई, है कि नहीं। चलिए, तो आज सीधी बात क्या है, बांसुरी के प्रसिद्ध वादक कौन है? तो क्या बोलेंगे? हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखेंगे। और उनकी फिल्म का नाम क्या है? बांसुरी गुरु। अगर आपको बोला जाता है बांसुरी के प्रसिद्ध वादक कौन है तो भी क्या बोलेंगे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, याद रखेंगे। और अगर उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम भी पूछो तो क्या बोल सकते हैं आप? बांसुरी गुरु। चलिए, इस प्रकार से बनाना है। तो पिछली बार हमें क्या पूछा था? सितार वादक, हाँ, सरोद वादक पूछा था। अमजद अली खान पूछा नहीं पूछा था? सितार वादक पूछ चुका है, शहनाई वादक पूछ चुका है। जब तुम्हें वादन यंत्र पूछ रहा है, वादन यंत्र, तो पढ़ के नहीं सकते जी, बताओ पढ़ सकते हैं ना अपन? जब हमें पता चला गया टॉपिक आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। चलिए अगला प्रश्न इसके ऊपर देख पा रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किसने 1883 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी, याद रखना। जे हर एग्जाम प्रश्न पूछ सका, जरूर नहीं है कि जीडी का पीवाई क्यू हो, जीके तो वही काम आएगा। मैथ जीके सभी जगह काम आता, याद रखना। जीडी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी सब भर्ती में काम आएगा, याद रखना। अगर आप तैयारी कर रहे हो मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग जीके का तो सब जगह काम आ जाएगा, जीडी में साथ साथ अन्य भर्तियों में भी। फिर देखिए कैसे फायदा होता है आपका। तो याद रखेंगे, शिकागो में धर्म संसद कार्यक्रम हुआ था, उसमें 1893 में। कई बार सन पूछ लेता है, कई बार हमें बोल देता है कहाँ पर हुआ था। तो क्या बोलेंगे? शिकागो, याद रखेंगे। स्थान पूछेगा, शिकागो बताएंगे। और कहाँ कब हुआ था? 1893 में। और हमारे भारत से कौन भाग लिया? तो क्या बोलेंगे? स्वामी विवेकानंद, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप इसमें पर देख पा रहे होंगे। जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बहुभाषी भारत कानूनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया? तो भाई यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रश्न है जी, आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया। कौन? न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया, याद रखेंगे। ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न था। बाकी दो प्रश्न आपके पिछले अनेकों भर्तियों पूछ चुका है बार बार, ठीक है। चलिए उन्हें आप याद रख लीजिएगा। अगला, बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कर सकती है, ठीक है। बैंक दर में कमी मतलब जो बैंक ऋण देता है उसकी दर में कमी की बात कर रहा है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कर सकती है। आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न रहा। आपको प्रश्नों का पता होना चाहिए भाई, कौन सा प्रश्न किस विषय का है। जब जाने नहीं पाओगे तो क्या हल करोगे, है कि नहीं? तो कम मारोगे क्या? भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े हैं। तो हमें भरतनाट्यम पूछ रहा है, कचिपुड़ी पूछ रहा है, मोहिनीअट्टम पूछ रहा है, कथकली पूछ रहा है, ऐसे अनेक हस्त के बारे में पूछ रहा है, त्योहार के बारे में पूछ रहा है। जब तुम्हें पता है तो क्यों नहीं पढ़ते, बताइए, पढ़िएगा ना। तो आपके आंसर रहेंगे वंदिल पुदिया विट्ठल धनंजय और शांता धनंजय।
इन्हें 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था भरतनाट्यम, याद रखेंगे। थोड़ा सा ये दूर का बात पूछ लिया भाई। अगला प्रश्न आप हाँ, कथक का देखिए। अभी पिछले PYQ में मैं कथक का भी बार बार बताया हूँ। कथक पूछा है, कथकली पूछा है, कुचिपुड़ी पूछा है, मोहिनीअट्टम पूछा, भरतनाट्यम पूछा है, उड़ीसी पूछा है, मणिपुरी पूछा है। तो तुम्हें पता हो गया है कि भाई जो टॉपिक आ रहा है, नृत्य आ रहे हैं, नृत्यांगने आ रही हैं, वादक आ रहा है, वादन आ रहा है, क्यों नहीं पढ़ते जी बताओ। तब तुम्हें बता चुके हैं PYQ प्रश्नों को देखे समझे टॉपिक, अगर जो पढ़ लिया बंदा तो 100% गारंटी बता रहा हूँ वो नंबर इंक्रीज करके एक पोस्ट पा सकता। और तुम देखने वाले बस PYQ देखते रह जाओगे, और पढ़ने वाला PYQ पढ़ेगा साथ में टॉपिक उठा के पढ़ लेगा, नंबर पका लेगा। ठीक है। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का क्या है बताएं? कुचिपुड़ी है। केरल का कथकली है, मोहिनीअट्टम है। चलिए अगला देखते हैं हम। फ्री थ्रो शब्द का किस खेल संबंधित है? वो है बास्केटबॉल। ठीक है। और बास्केटबॉल में याद रखेंगे विद्यार्थियों, अगर पूछता है कि एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते, क्या बोलेंगे आप लोग? 5 बोलेंगे। बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं एक पक्ष में, और फुटबॉल में तो पता 11 होते हैं आपको। क्रिकेट में आप कितने होते? 11 होते हैं। ठीक है। चलिए, फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? बास्केटबॉल में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य, श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होती है। याद रखेंगे, भारत पाकिस्तान है जो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य से अलग होती है। याद रखेंगे। अब प्रश्न पूछ लेगा कि भारत मन्नार की खाड़ी किस किस के बीच में था? हम बोलेंगे भारत पाकिस्तान। और पाक जल डमरू मध्य किसके बीच में? क्या बोलेंगे? भारत और श्रीलंका। पाकिस्तान ने जाना भैया, पाकिस्तान अलग है, और पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार खाड़ी भी कहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पिछली बार हर PYQ में हमें क्षेत्रीय निकटवर्ती देशों के बारे में जानकारी पूछ रहा है। पिछले वाले में बीजिंग राजधानी पूछा, चीन का पूछा था, और बोला था भारत दक्षिण में 2 द्वीपीय देशों का नाम बता, श्रीलंका और मालदीव आता है। आया था नहीं। इसके पहले हम पाकिस्तान के बारे में पूछा था, उसके बाद फिर नेपाल पूछा था। इस प्रकार विद्यार्थियों टॉपिक पढ़िए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। हम जितना आपको बोल रहे हैं आप जरूर पढ़िएगा, और आपको फायदा जरूर मिलेगा। फिर देखिए अगर फायदा मिल गया, और आप फिर आप कमेंट बॉक्स जरूर बताइए पेपर देने के बाद, नहीं सर आप जो बोले थे बहुत फायदा हुआ है, और आप जो कहे थे वही टॉपिक पढ़े थे, हमें बहुत नहीं बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, आप जरूर बोल सकते हैं। फिर अगला देखिए, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्ष्य विकास हासिल किया? तो आप देख पा रहे होंगे, लक्ष्य विकास मतलब होता है GDP। GDP रखा जाता है लगना, उसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो GDP का लक्ष्य रखा जाता है पंचवर्षीय योजना में। अगर जो योजना उसको प्राप्त कर ले तो उसे हम सफल बोलते हैं। तो वो रखा था 8वीं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ने क्या किया था? सफलता हासिल किया था अपनी योजना में। ठीक है। चलिए अगर आप वहां जाके देखेंगे ना, हम पंचवर्षीय योजनाओं का वीडियो बना चुके, याद रखना, वहां जाके आपको मिल जाएगा वीडियो। क्या वीडियो मिल जाएगा? याद रखना, जाके देखिएगा कि GDP दर देख के आप बता सकते हो कि कौन सफल रहा कौन असफल रहा। जाके देखिए, पढ़ाया क्या हमने, आप देखोगे तो भाई फायदा मिलेगा ना। चलिए, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? अब भाई उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। अब ध्यान रखेंगे, अब हमारे भारत देश के नए गवर्नर कौन होंगे आप बताएंगे। जो 25 नंबर के, याद रखना, कितने नंबर के थे? 25 नंबर के। अब 26 नंबर के कौन होंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। हम ऑफलाइन क्लास में जानकारी बता चुके हैं, अब हम यूट्यूब के माध्यम से आपको कह रहे हैं, होमवर्क है। हम विद्यार्थी से आशा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं कि आप लोग बताओगे, विश्वास रखते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। लेकिन कोई भी नहीं बताता। क्या आप नहीं पढ़ते क्या? जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, PYQ प्रश्न बना रहे हैं, हम आपको टॉपिक बता रहे हैं कि बेटा जो टॉपिक आएगा इसको पढ़िए, फायदा होने वाला आपका। हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, भाई पढ़ाना अलग बात होता है, उन्हें याद करना अलग बात है। हम बता दे रहे हैं, अब बता दिए, आप पढ़ोगे नहीं तो क्या नंबर ला सकते हो? नहीं ला सकती ना, तो पढ़िए जरूर। ठीक है। शक्तिकांत दास याद रखेंगे, गवर्नर ऑफ द ईयर। तो आप पता है ना, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, तो RBI के जो क्या थे, गवर्नर थे, वर्तमान में नहीं रहे। अब इनकी जगह कोई और आ गया है। तो 26 नंबर के गवर्नर कौन होंगे भारत के RBI के? आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, केरल का पारंपरिक उत्सव ओणम
ओणम याद रखेंगे, पूछता बार बार। अब देखिए, बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्यौहार है, कहाँ का, पंजाब का है। और उसी प्रकार हॉर्नबिल आपका कहाँ का है, नागालैंड का है। नागालैंड में नागा जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है 1 दिसंबर को, याद रखेंगे। अब नाग पंचमी क्या बताइए कहाँ का है, इसके लिए हम होमवर्क देते हैं। नाग पंचमी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, बैसाखी पश्चिम पंजाब का हो गया, ओणम केरल का हो गया, हॉर्नबिल आपका नागालैंड का हो गया। इधर से मैं बता दिया, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप घाटा होने वाला, ध्यान रखिए। इधर से प्रश्न पूछता है, पीवाई के प्रश्नों को देखो, कह रहा हूँ बार बार, अगर जो देख लिया ना, बहुत नहीं फायदे में जाने वाला है, ठीक है, सही बता रहा हूँ, याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, भाई हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है ना, हाइड्रोजन फिर कौन आएगा, हीलियम आएगा, फिर लिथियम आएगा, है कि नहीं, पहला क्रमांक, दूसरा क्रमांक, तीसरा क्रमांक। तो हमें पिछला प्रश्न क्या पूछा था, याद है आपको, बताओ, पीवाई के प्रश्न पढ़े हो, अगर पढ़े होते बेटा तो आप बता देते। हमें बोला था आवर्त सारणी में वर्ग क्षैतिज जिन्हें क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, बताइए। चलिए अगला प्रश्न आप जैसे, हाँ हम बात कर रहे थे परमाणु, ये लाइन आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमें 7 पंक्तियां मिलती हैं। अब इन्हें क्या नाम दिया गया है, ये आप बताएंगे। और ऐसे आप इन्हें क्षैतिज लाइन कहते हैं, है ना, क्षैतिज ये रहते ऊर्ध्वाधर, ऐसे भी आपको रहते हैं ना, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी तो आप देखे होंगे ना, मेंडलीव का है कि नहीं, मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी तो आप सुने होंगे। ऐसे पंक्तियों को हम क्या बोलते हैं, आप बताएंगे, पंक्ति बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं, इनकी संख्या 7 होती है, हम बता देते हैं। और ऐसे ऐसे रहते हैं ऊर्ध्वाधर, इनकी संख्या 18 होती है, कितनी होती है, 18 होती है। अब आप लोग बताएंगे, लेकिन हमें पूछ रहा है हीलियम का क्रमांक तो बहुत है 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक हम नेक्स्ट, 13 प्रश्न आप देख पा रहे हैं इसमें पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट संबंधित नहीं है। अब देखो, रन, रन भाई जब यहाँ खिलाड़ी, एक खिलाड़ी यहाँ रहता, ये यहाँ से यहाँ आयताकार रहता है आपका मैदान, इसके बारे में पूछ चुका पहली बार, ठीक है, 22 गज का रहता है। तो एक बैट्समैन यहाँ रहता है, उसका दूसरा बैट्समैन यहाँ रहता है, जब कोई बैट्समैन मारता है बॉल को तो यहाँ से दौड़ते हैं, उसे रन कहा जाता है। लेकिन ड्रिबलिंग ये शब्द क्रिकेट में नहीं प्रयोग होता है, तो हम क्या लिखेंगे, संबंधित नहीं है, क्या तो केवल दूसरा, पहला है संबंधित क्रिकेट से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे। अब हमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है तो वो होगी कुमार देवी, याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें इतिहास का प्रश्न पूछेगा राजमहाराओं का। पिछले प्रश्नों में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछ चुका है, राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, आपने पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, और अंतिम राजा बृहदत्त था, और सम्राट अशोक कौन से धर्म का प्रचार किया था, बौद्ध धर्म का, पूछ चुका, रखना, पीवाई के प्रश्न देखे होंगे ना। हाँ अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, भारत अपनी लगभग 106 किलोमीटर भूमि सीमा पाकिस्तान, हाँ सॉरी, अफगानिस्तान के साथ साझा करता, याद रखेंगे। हमें एक बात और समझ में आया कि हम जनगणना पढ़ना था, पिछले प्रश्न में पूछा, जनगणना पूछा, पंचरोजन पूछा, हरित क्रांति पूछ चुका है, वादन पूछा है, वादक वादन अंतर पूछ चुका है, नृत्य रतंगना पूछ चुका है, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, त्यौहार पूछ चुका है, इन्हें पढ़ना पड़ेगा ना भाई। और निकटवर्ती देशों के बारे में पूछा है, आप देख पा रहे हो। पिछला प्रश्न ये अभी इसी PYQ में आया ना, क्या आया था देख लीजिए आके। अभी पूछ रहा है पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ लगभग कितने लगती है, 106, और सबसे कम सीमा पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान के साथ ही लगती भारत, याद रखेंगे। राजधानी इसकी क्या है, काबुल, क्या है, काबुल, याद रखेंगे। अफगानिस्तान राजधानी काबुल है, और सबसे कम सीमा इसके साथ लगता है, और सबसे अधिक सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ, याद रखेंगे। भारत की सबसे अधिक सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ, सबसे कम लगता है अफगानिस्तान के साथ। ये प्रश्न पूछ सकता है अगली बार, तो याद रखिएगा विद्यार्थी, मैंने जानता, ठीक है। अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 16 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो वो है विद्यार्थियों चौथा ऑप्शन। थोड़ा सा अंदर डाटा पूछ ले रहा है, इतना कौन पढ़ेगा बताओ, जीडी के हिसाब से। पिछले PYQ में भी 51A ऐप के पूछा था, आया कि नहीं। चलिए, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, ये लिखा है। मतलब सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी संपत्ति का हमें रक्षा करना है, और हिंसा का क्या करना, त्याग करना, ये लिखा है अनुच्छेद 51A और I में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग।
भाई 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न आप कीजिए होंगे और 5 प्रश्न आपको ऊटपटांग घुमाएगा, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? अब आप देख पा रहे हैं जो आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है उसका राइट आंसर है यह जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल के रूप में रखना होता है। मतलब यह जमा का प्रतिशत मतलब होता है वैधानिक तरलता अनुपात जो है बोल रहा है यह जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र का प्रश्न था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे प्रश्नों में 18 प्रश्न। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसद द्वारा निर्धारित होता है। भाई अधिकांश जो भी अधिकारी कर्मचारी या नेता होते हैं इन सब का वेतन संसद ही निर्धारित करती है। उनका वेतन बढ़ाना है घटाने की तो बात नहीं रहा, पहली बात कम से अधिक हो जाएगा इतना तो कन्फर्म। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारतीय संसद द्वारा निर्धारित होता है। और संसद के प्रश्न बार बार आ चुका है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। पिछले PYQ में पूछा था राज्यों में राज्यसभा सॉरी विधानसभा के अलावा और क्या होता था, विधान परिषद बताए थे। राज्यसभा पूछ चुका है, लोकसभा पूछ चुका है, संसद के बारे में पूछ चुका है। संसद में 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। अब आप पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, अगला प्रश्न हमें पूछा था सॉरी भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की? वो 1882, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ एशियाई खेलों का आयोजन भारत में पहली बार हुआ था 1951 में, 1951 में, ठीक है। और हमें पिछला PYQ पूछा था बेटा विद्यार्थियों, पढ़े हो नहीं पढ़े हो PYQ? 2018 में एशियाई खेल कहाँ हुआ था पूछ चुका है बहुत पहले PYQ में। तो हम क्या बताए, जापान बताए थे। और इसके पहले पूछा है, हाँ पिछले PYQ में पूछा था कि 2018 में किस शहर में हुआ था। तो हमें क्या लगाए थे, जकार्ता, सॉरी हाँ इंडोनेशिया राजधानी, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, क्या लगाया था आपने, क्षमा चाहता हूँ, जापान नहीं, जकार्ता, जकार्ता पूछा था। जकार्ता और पलेम्बांग था। पिछले PYQ में पूछा था 2018 में किस शहर में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, हम बताए थे जकार्ता और पलेम्बांग। और उसी प्रकार से अभी पूछ लिया दूसरे एशियाई खेल, मतलब पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1951 भारत में हुआ था। तो पहली बार एशियाई खेल भारत में हुए थे, याद रखना 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। और दूसरी बार भारत ने 1982 में मेजबानी किया था, याद रखेंगे, ठीक है। पहली बार मेजबानी किया और पहली खेल ही नई दिल्ली भारत में हुआ था 1951 में, याद रखेंगे। और दूसरी बार मेजबानी किया था 1982 में, ये बात भी याद रखें। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। इस पर हम आपके लिए करंट अफेयर का प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2023 में 5 वर्षीय अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय योजना PM विश्वकर्मा की मंजूरी दी है। इससे PM विश्वकर्मा मतलब होता है जो आपके लोहार होते हैं, जिसमें आप अनेक इलेक्ट्रिक सामान जैसे कह सकते हैं, लोहा लंकर वाले सामान बनाए जाते हैं ना, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं लोहे से, उस योजना के उन वर्गों के लोगों के लिए यह योजना लाई गई, ध्यान रखें, ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना। और जैसे आप देख पा रहे होंगे 5 वर्षीय योजना, ध्यान रखेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इससे मान्यता दिया गया, मंजूर दिया गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे प्रश्न में किस प्रकार से बदलाव कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस पैटर्न से प्रश्नों को पूछ रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ आपको 20, 21, 22, 23, 24 पहुँच चुके हैं। आज 5वां दिन चल रहा है PYQ का। हर चैप्टर के प्रश्न हम कवर करवा रहे हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स को टॉप चल रहे हैं, आप जाके देखिए, आपका बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं मिलेगा ये मत कहिए, हम कह रहे हैं मिलेगा, 100% गारंटी से बोल रहे हैं। वही पैटर्न फॉलो करके 2024 का भर्ती परीक्षा 25 में होना है, फरवरी में पूछने वाला है। और PYQ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जी के चारों पोर्शन हिंदी का अगर जो बंदा पढ़ लिया तो उसको बहुत नहीं बहुत फायदा होने वाला है विद्यार्थियों। और फायदा हुआ तो वो आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। तो PYQ पर देखना बस नहीं है, टॉपिक को समझो। अभी तक मैं बोल दूँ ना कौन टॉपिक रिपीट हो रहा है, खेल आ रहा है, शब्दावली आ रही, खिलाड़ी आ रहा है, आगामी खेल आ रहे हैं आपके, और आपका नृत्यांगने आ रही है, वादक आ रहे हैं, जनगणना आ रही है, पंचरत्न आ रही है, हरित क्रांति आ रही है, निकटवर्ती राज आ रहा है। इतने टॉपिक बता दिया, बताओ 5-6 टॉपिक, 10 टॉपिक हो गए, बताओ। इतने बताने के बाद अगर आप नहीं पढ़ोगे विद्यार्थी तो आप घाटा होने वाला है।
आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों की कड़ी को बढ़ाते आगे बढ़ते रहेंगे। जनवरी से हम आपके लिए कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे 1 महीने में, और आप पढ़ते रहिएगा, हम आपका सहयोग करते रहेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे वीडियो बना के, बताइए। अगर यही भर्ती परीक्षाओं आपके पास और समय है तो और मजा आ जाता, लेकिन समय हमारे पास नहीं बचा है, बस 40 दिन बचा है। 40 दिन में बेटर करना विद्यार्थियों, तो आप लोग समझ रहे हैं ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हर बातों को सुनिए, गौर समझिए, आपको मोटिवेशन के रूप में भी हम बोलते रहेंगे, और हर प्रश्नों को समझना है, पहली बात, ठीक है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तो मंजर हमें खड़ा करना, याद रखेंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा। हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसको पढ़िए, और पूरे पीवाई प्रश्नों को याद कर लीजिए। जी के जिसकी बात कर रहा हूँ, हिंदी के मुहावरे याद कर लो, तत्सम तद्भव देश भी याद रखो, अनेकार्थ शब्द याद रखो, विलोम याद रखो, पर्यायवाची याद रखो, उन्हें तो याद करना पड़ेगा ना। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट समझो बस, किस प्रकार से प्रश्न बनाना है। बाकी जी के जी एस और हिंदी के कुछ कुछ प्रश्नों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।